आप कुछ जान भी लेंगे कि ये घर कैसे बना, क्यों बनाया, वो डिटेल मैं अब्बू से पूछ रहा हूँ आज, क्योंकि सब कुछ तो है मेरे सामने, मैं देखता भी रहता हूँ, काम हो रहा होता है। हम एक अदना से इंसान है, गरीब आदमी है, हमसे क्या इंटरव्यू लेने, क्या बस वैसे अगर हालात पूछने हैं, घर के बारे में पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, इनके चैनल का नाम भी बता दिया करें इन बच्चों के चैनल का नाम है सिद्रा विलेज लाइफ ताकि रोज आप इनके झगड़े देख सकें। उन्होंने कहा था कि मैं आपको एक कमरा बनवा के देती हूँ, जो आपके रहने के लिए कमरे ये कम है, अम्मी अब्बू के लिए कमरा अलग होना चाहिए। ये हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी कोई ऐसी जगह बनाएंगे जिससे आपके बच्चे महफूज रहें। इसलिए आज 2 दिन हो गए ना, एक तो बच्ची बीमार थी, उसकी दवाई लेनी थी, वहाँ पर कोई डॉक्टर भी नहीं मिलता। बाकी जो है घर के काम, ये हमने अब पछताते हैं कि ये इतना ज़्यादा काम फैलाना नहीं था, थोड़ा कर लेते, चलो बाद में बकाया कर लेते, आधा काम हो जाता, आधा बाद में कर लेते। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में भी सब ठीक ठाक है। और जो भी हमारे चैनल पर न्यू आने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, वीडियो फॉलो वॉच करें, वीडियो स्किप नहीं करनी। आज के व्लॉग होने वाला है ज़बरदस्त। और जो भी बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, जो बे औलाद अल्लाह पाक उनको औलाद दे, जो बहन भाई मुश्किल में अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात आसान करे, और जो बहन भाई इस दुनिया पाने से रुखसत हो चुके अल्लाह पाक सबकी दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलते हैं इसी दुआ के साथ व्लॉग की तरफ। आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है, आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो रहना भी हमारे साथ है। चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है और आगे दोस्तों में शेयर भी लाजमी करना है। मैडम साहब खाने पकाने में लगी हैं सुबह से। हाँ जी। अभी भी खाना पकाना है? हाँ। रोटियां तो बना ली? हाँ जी, रोटी बना ली है, अभी नाश्ता देंगे तो फिर चाय बनाएंगे। नाश्ता करवा के फिर? हाँ जी। हाँ ये सही है, कुछ सहूलत मिल जाएगी ना सेंटर में। जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरे घर में भी सब ठीक ठाक है। और जो न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, वीडियो जो है पूरी वॉच करनी है, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी। अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है तो हमने नाश्ता बना लिया है और अभी नाश्ता देते हैं मैं आपको। जिस बहन भाई का नाश्ता करना है सुबह सुबह आके मेरे साथ करना। वेरी गुड हो गया जी। अच्छा मेरे को चाय, कोई मेवे, कोई चाय, कोई घोटे? चाय जो सुबह बनाई थी वो तो ख़त्म हो गई है। हाँ जी। जी। अभी नाश्ते के बाद बनाएंगे और आपके मेवे वहीं पर रखे हुए हैं छानी में, वो आप खा लेना, मैंने भी अभी नहीं खाया। चलो मैं ले आता हूँ। माशाल्लाह ये देखें सब लोग जो है नाश्ता कर रहे हैं, अब हमारी बारी है नाश्ता करने की। हाँ, आपकी बारी है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बोलता नहीं, थक गए? चलो मैं नहीं बोलता आपसे। नाश्ता करो, आ जाओ। बिस्मिल्लाह। नाश्ता रख के बैठी हुई है। मैं आपसे वैसे तफसीलात के साथ जान रहा था, कोई परेशानी मसला होता है? कोई भी नहीं, किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं है। एक चीज की टेंशन है। वो कौन सी? नाश्ता करो फिर बताऊंगा। अच्छा अच्छा, चलो पूछ लेते हैं खैर खैरियत आपकी, पहले नाश्ता कर लें। आप भी ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है सोनिया, ठीक हूँ। ज़रा से भी परेशानी हो ना हमें बताना है। आपके होते हुए हमें परेशानियाँ मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है ना, आपके होते हुए नहीं होंगी परेशानियाँ, अल्लाह का शुक्र है। खान खान हमारे भाई माशाल्लाह हमें परेशानी नहीं होने देते। ये अल्लाह पाक का शुक्र है भाई, हम बंदे कौन से हैं? जी जी। अल्लाह पाक परेशानियाँ भी देता है और खुशियाँ भी देता है, सब अल्लाह पाक के हाथ में। मैं कौन होता हूँ? वो बोलते हैं ना मैं तो एक अदना सा इंसान हूँ। हाँ हाँ। चलो आप सुनाओ।
शुक्र है अल्लाह पाक का। शुक्र है ना? हाँ जी। खैरियत है? हाँ जी। तबीयत, ठीक है। सेहत, ठीक है। मुराद, ठीक है। हाजत, सब ठीक है। सब? हाँ जी। अच्छा, इलाज के लिए गए थे? हाँ जी माशाल्लाह इलाज हो चुका है। अब तबीयत बिल्कुल ठीक थी तो डॉक्टर साहब ने बोला है कि आप चले जाएं। हो गई सेट माशाल्लाह। हाँ जी। मुबारक हो जी। खैर मुबारक। इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से भी नवाजेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहन भाई दुआएं करेंगे। अल्लाह पाक आपको भी नेक औलाद दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और इस्तियाना पुत्र, क्या मतलब है आपका? नाश्ता आया हुआ है, खानी है रोटी हमारे साथ, क्या खाओगी? बोटियाँ, इसमें देखो बोटियाँ हैं। देखो जल्दी जल्दी। हाथ ना मारो, हाथ ना मारो, ऐसे देखो। है कितनी है? एक। वो किस किस को दोगी? उनको, उसको, इसको और हाँ मुझे देगी। अरमान को दोगी? अच्छा पता है क्यों हंसते हो ना? वो बहन भाई बोल रहे थे इस्तिहाना जो है आज हमें सुनाएगी कुछ। हाँ वो बोल रहे थे, मैं नहीं। हाँ बहन भाई बोल रहे थे। बहन भाई बोल रहे थे। अच्छा क्या ले आए खाने में, क्या ले आए? क्या इशारा करो ना, क्या ले आए? पानी दो। पानी? पानी तो मिल जाता है आपके लिए, खाने के लिए क्या ले आए? कहता है चीज क्या ले आए? इधर मुँह करके बोला करो पुत्र। जैसे जानू आपको क्या पसंद है, ऐसे इशारा करो। मल्टे वो तेरी, फिर महंगी चीज का नाम ले लिया। चल कोई ना, ले आएंगे, आप खुश हो जाओ। अब उनसे पूछो किस चीज की देर है। क्या नाश्ता करें? चलो अपने भैया को बुलाओ। कच्चा पक्का हूँ मैं, पक्का। और मजाक बना रहा है इरफान भाई। नहीं नहीं, क्या क्या बोल रहे थे? बुलाओ। हाँ जी, नाश्ता करा? कौन बुला रहा है? मैं तो आऊंगा, बुला कौन रहा है? ये बुला रही है, क्या कहती है? नाश्ता कर लो। अच्छा चले, आप सुनाए तबीयत सेहत का? ठीक है, नाश्ता भी कर रही है माशाल्लाह। आज एक साथ पूरी फैमिली नाश्ता कर रही है, खुशी हुई। माशाल्लाह पहले भी एक साथ ही करते हैं। आज वक्री चाल, वक्री आप वक्री। अकेले बैठे होते हैं, मुझे टाइम नहीं है, मैं लेट नाश्ता करूंगा। और उधर मिस्त्री आए हुए थे, मुझे भी लेट हो जाती थी, मैं भी लेट नाश्ता करता था। आज जुमा है, छुट्टी है, हर बंदा घर में है, हाँ फिर नाश्ता कर रहे हैं। ऐसा सोचे ना कि आज हम भी आ गए हैं, पूरी फैमिली एक साथ हो गई इकट्ठी, फिर नाश्ता हो रहा है। जुम्मा का दिन है खास। जुमा का दिन है, बहन भाइयों को जुमा मुबारक हो। आप सबको भी जुमा मुबारक हो। आमीन। जारी करें, जुमा पढ़ना है इंशाल्लाह। हाँ जी, कर ले नाश्ता, हाँ जी। यहीं पे बैठो। जी फैमिली यहाँ पर जमा है, बातें शातें गुफ्तगू गपशप हो रही है। हाँ जी माशाल्लाह, आपको पता है हम एक साथ ही जमा होकर मशवरे बातें गुफ्तगू करते हैं। मेहमान भी आए हुए हैं, गपशप लगा रहे थे। मेहमानों से गपशप कैसे रहे? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी गुफ्तगू की है ना? मुझे दे दो। फैमिली बहुत अच्छी है ना? जी माशाल्लाह बहुत 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 अच्छी है। सबसे पहले आप हमें बताएं कि हमारा घर आपको कैसा लगा? घर माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। हाँ मुकम्मल देख लिया? मुकम्मल अभी विजिट करेंगे थोड़ी देर तक। अभी नहीं किया? मैं समझा सुबह बता रहे थे कि विजिट करेंगे, मैं समझा शायद कर लिया है। नहीं अभी विजिट वीडियो आप बना लेना फ्री होकर, फिर विजिट करेंगे। अभी ऐसे देखे ना 2 मिनट भी नहीं लगते देखने में। लेकिन जो मुकम्मल विजिट होता है ना, मुकम्मल विजिट। हाँ जी, देखने में तो कोई और बात होती है, लेकिन विजिट करने की ऐसा बात। समझे। पूछेंगे कोई चीज़, ये किस लिए बनाया है, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, ये किसका कमरा, ये सब कुछ विजिट होता है। सब बहन भाइयों को भी दिखाना है ना। अपने विवाद को दिखाने आए हैं।
वैसे तो हमें भी नजर आ रहा है, घर पता है माशाल्लाह, और हमें तो नहीं पता ये किसका कमरा है, ये किसका है और वो सामने क्या है। दीवार से पार क्या है, ये नहीं, वो उधर गए ही नहीं है अभी तक। दीवार के पार हैं गायियाँ। गाड़ियाँ हैं, बकरियाँ नहीं है। हाँ वो ना आपके साथ मैं चलूँगा आप नहीं चल सकते। घर देखने। मैं चलूँगा साथ या फरमान भाई, आप चलेंगे, आप विजिट करवाएंगे। क्योंकि फरमान भाई तो घर थे ही नहीं, इनको क्या पता किस चीज़ का। पता नहीं अपना क्या क्या बनाया हुआ है आपको। आप और भाभी करा देना, आप तो घर थे ना। हाँ ये बात ठीक है, और सब व्यूअर को दिखाना है। सही है जी। और एक मसाइल के बारे में पूछना था, वो भी अबू से जानकारी मिलेगी। टोटली जो है आप पूछ रहा हूँ, आपको तसल्ली भी हो जाएगी, आप कुछ जान भी लेंगे कि ये घर कैसे बना, क्यों बनाया, वो डिटेल में अबू से पूछ रहा हूँ आज। क्योंकि सब कुछ तो है मेरे सामने, मैं देखता भी रहता हूँ, काम हो रहा होता है। असल जो दिल की बातें होती है ना, वो दिल में ही होती हैं। तो अब मैं जी ये जानना चाहूँगा, जब शुरू में अब आपका क्या मकसद है, सारी राज की बातें हम बता दें? सारे राज खोल दें, राज फाश कर दें। कुछ बातें नहीं बतानी होती। सब खुशी गमी शेयर करेंगे तो देखने वालों को पता चलेगा ना। अम्मी आप समझदार हैं। मैं तो ज़्यादा समझदार हूँ। नहीं आप तो हाँ कर रही है, सर लौट रही है। वो बात ही कर रहा है, मैं सुन रही हूँ, बस इतना पता है। हाँ मेरी बात के तो हाँ की है ना आपने। सही है, गमी खुशी सब शेयर करें। और फरमान भाई का कहना क्या है, बता दे, राज फाश कर दे। मेरा कहना है जो पर्सनल बातें होती हैं बतानी नहीं चाहिए होती हैं। भाई झगड़ा थोड़ी है यार। नहीं कोई भी बात हो, हम अपनी परेशानी खुद सॉल्व करेंगे जैसे होगी। ये नहीं बार बार सब बहन भाइयों को भी परेशान करें। परेशानी तो अच्छा वाली लगता। फिर से परेशानी यार, मैं परेशानी नहीं पूछ रहा, हाँ कोई और बात है। वो मुकम्मल घर का जो है ना डिटेल एक होती है। बेटा जी मेरी बात सुने, ये है जो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर आपका सवाल ऐसा होगा जो बताने लायक होगा, जवाब देने वाला होगा, तो हम ज़रूर जवाब देंगे। हमें लगेगा कि ये नहीं चीज़ बतानी चाहिए तो हम वो आपको नहीं बताएंगे। हम सॉरी। ठीक है, आप मैं सवाल करूँगा ना तो फिर आप बोलना कि इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, हाँ जी बिल्कुल। तो मैं खामोश हो जाऊँगा। समझदारी वाली बात है ना। तो आप ऐसा करते हैं ना, जब एक बड़े यूट्यूबर के घर जाते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, तो सबसे पहले यही पूछते हैं आप इस मकाम तक कैसे आए, ये घर कैसे बनाया, ये हुआ वो। आज मैं वही सवाल करने वाला हूँ। यार हम कोई बड़े यूट्यूबर नहीं है, हम एक अदने से इंसान है, गरीब आदमी है। हमसे क्या इंटरव्यू लेने, क्या बस वैसे अगर हालात पूछने हैं, घर के बारे में पूछना है तो पूछ सकते हैं। वैसे ये जानकारी हम वो नहीं है जो आप चल के आए इंटरव्यू लेने आए हैं। नहीं, मैं तो घर का बंदा हूँ, वैसे मजाक कर रहा था। जैसे बंदा जाता है ना किसी के पास तो वो इंटरव्यू लेता है, हम कौन से, हम तो छोटे यूज़र से हैं। चलो तो बात ये है असल। अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब हमने शुरू करवाया था सारा काम, हाँ जी पहले आपको 50,000 रुपये यूके से खाला ने दिए थे। हाँ जी, उनकी मेहरबानी है, उन्हीं के ताउन से हमने शुरू कर दिया था। शुक्रिया करते हैं उनका। हाँ जी, तो उन्होंने वो दिया था 50 के, आप ना ट्राली ले आए ये ईंटों की। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, फोन सुन लो। हाँ आप कॉल सुनने। फरमान भाई आपको तो कुछ पता नहीं होगा क्योंकि आप घर तो बाहर थे। मुझे इतना पता है, शुरू जब किया था तो वही 50,000 से शुरू किया था। आगे फिर जो हुआ कुछ दिन में तो आपके सामने उधर लगाया हूँ। कितनी ईंटें आई हैं, कितना काम हुआ है, कितना कर्ज है, कितनी उधार है, ये अब्बू को पता है सब। अभी सब डिटेल इंशाल्लाह हो जाएगी। अब्बू से लेते हैं हाल वाल, फिर मैं भी जान लूँगा और इंशाल्लाह कॉल सुनने। पूछते हैं ये काम क्यों रुका हुआ है, ये सीमेंट वगैरह नहीं है, क्या मसला है, आपको पता होगा। वो यार अब क्या एक एक नुक्ता निकालता रहूँ। सीधी बात है, सीमेंट जो था 2-3 बोरियाँ वो लगा दी इधर, बस यही बना। अब और नहीं है। कुछ डिटेल मेरे पास है थोड़ी बहुत, जो मैं डेली अबू से पूछता रहता हूँ। बाकी असल डिटेल जो है उनके पास है।
थोड़ी बहुत ही है कि वो एक ट्राली का, जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था ना, जी जी। वो हमने मंगाई थी नकदी। अच्छा हाँ वो तो पता है मुझे, वो तो नकद मंगवाया था, बाकी तो उधार मंगवाते रहते हैं। बाकी का तो आपका दोस्त है जो मंगवा के देता है, वो एक दो बार मैंने सुना है कि वो पैसे मांगने भी आया था, वीडियो में देखा था ना। पैसे लेने आया था कि दे दो मुझे आप पैसे। तो ये अब परेशानी है कुछ, बाकी और तो बाकी अब्बू को पता है। अभी पूछ लेते हैं, सब बहन भाई भी जान लेंगे हमारा घर कैसे बना, किन हालात से हम गुजरे। हाँ जी हाँ जी। और सहेलियां जो है वो देखे गप शप कर रही हैं उधर। हम गप शप नहीं कर रहे हैं, देखिए बच्चे झगड़ा कर रहे हैं। ओ तेरी, हाँ इनके चैनल का नाम भी बता दिया करें इन बच्चों के चैनल का नाम है सिद्रा विलेज लाइव, वो देखिए बच्चे, ताकि रोज आप इनके झगड़े देख सकें। अब तो अकेली अकेली मिल गई, आप नहीं लड़ेंगे। भैया अब भी लड़ रहे हैं, देखिए फिर भी लड़ेंगे। अब देखना, वो देखिए, वो बेचारे जो है ना छोटी छोटी, वो शरीफ, वो देखिए, ये सारे शरीफ हैं, सारे ही एक जैसे हैं। ये बड़ा शरारती है, ये बड़ा अवैस। शरारती वो ज्यादा है। वो जो कहते हैं ना, उनको झगड़ों में लड़वा कर फिर साइड पे हो जाता है। कहता देखता है जो कैसा लड़ रहे हैं। अभी फरमान भी बता रहे थे उनके चैनल का, मैंने कहा सिद्रा विलेज लाइव है, डेली उनके झगड़े देख सकते हैं। अच्छा तो बात कहाँ तक पहुँची थी अच्छा, आप? मैं बता रहा था कि आप बता रहे थे ना भाई 50,000 दिए थे सिस्टर ने, और वो कहते थे ईंटें ले आए। उन्होंने सबसे पहले जो है ना मशवरा दिया था हमें एक कमरा बनाने का। उन्होंने कहा था कि मैं आपको एक कमरा बनवा के देती हूँ, जो आपके रहने के लिए कमरे ये कम है, अम्मी अब्बू के लिए कमरा अलग होना चाहिए। तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने हमारे बारे में ये सोचा, लेकिन हमने आपस में मशवरा किया एक दूसरे से, ताकि ये जो हालात थे ना घर के बाहर वाले, ये बहुत मुश्किल से गुजारा होता था, रहन सहन बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए हमने उनसे भी मशवरा किया, पूछा कि सिस्टर अगर आप बोलें तो हम ये जो पैसे आप कमरे के लिए दे रहे हैं, हम वो ये चारदीवारी करा लें, फर्श वगैरह बनवा लें। तो उन्होंने भी मान लिया, उनकी मेहरबानी है। चलो उन्होंने कहा कि जो पैसे मैं कमरे के लिए दे रही हूँ वो मैं पैसे आपको दे दूँगी, तो आप ये काम शुरू कर दें। उन्होंने 50,000 रुपये दिए, हमने एक ट्राली ईंटों की मंगाई और मिस्त्रियों को बुला लिया। हमारी गलती ये हुई कि हमने मिस्त्रियों को पहले बुला लिया। जब मिस्त्री आ गए, काम शुरू हो गया, तो फिर वो सिस्टर भी गायब हो गई, कोई पता नहीं। अल्लाह पाक उन पर करम करे, अल्लाह पाक उनको शिफा दे। अगर कोई तकलीफ़ है, अगर वो मसरूफ़ हैं, तो अल्लाह पाक उनकी आसानी करे काम में। तो आमीन। फिर रब्ता नहीं हुआ। फिर हमने कहा ये चलो आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं। जो भी हमारे पास जमा पूंजी थी वो लगा दी। उसके बाद ये सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर हमने कहा ये आधा काम सही नहीं लगता, इधर से हो इधर से ना हो, ये है वो है। फिर एक भाई हैं हमारे चक 33 में रहते हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। उन्होंने कहा यार क्यों रोक दिया काम? मैंने कहा यार ऐसा मसला है, ये हो गया। उन्होंने कहा मैं कुछ हेल्प कराता हूँ आपकी, भट्टे वगैरह से जो है ना ईंटें वगैरह मंगवा लेते हैं, फिर जब पैसे आएंगे उनको दे देना। मैंने कहा चलो जी, उम्मीद तो है इंशाल्लाह 2-4 दिन तक आ जाएंगे, हम दे देंगे। वो भट्टे वगैरह वाले से ईंटें वगैरह भी ले ली, जो ये सामान छत का किचन का ये भी सामान ले लिया। ये दरवाजे गेट सब 3-4 दरवाजे थे, गेट था, सारा कुछ उन्होंने ही हमें लेकर दिया है। उनकी मेहरबानी है, उन्होंने उधार पे लेके दे हैं। कुछ थोड़े बहुत जो हुए हमसे हमने दे दिए, कुछ रहते हैं। ये हालात हैं घर के, ऐसे काम शुरू कर दिया हमने। और गलती हमारी सब की है, मिस्त्रियों को वक्ती तौर नहीं बुलाना चाहिए। हाँ, मिस्त्रियों को नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि एक ट्राली 5,000 ईंट या 6,000 ईंट से काम नहीं होता था। तो इसीलिए हमने गलती की, ये सारा कुछ शुरू करा के। फिर से कॉल आ गई, फिर से कॉल आ गई, 1 मिनट वेट करें। सुन ले पहले ज़रा, मैं चाचू से भी गुफ्तगू कर लूँ। हाँ जी चाचू। तो आपके मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं? हाल फिलहाल तो वहीं पर खड़े हैं। अभी भी वही खड़े हैं? वे इंशाल्लाह कोशिश है हमारी, तो 2-3 दिन में हमारा काम भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हो जाएगा शुरू। तो इसलिए हमने कुछ कोशिश की है, कुछ बड़े भाई ने भी कहा है
तो भी हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी कोई ऐसी जगह बनाएंगे जिससे आपके बच्चे महफूज रहें। इसलिए आज 2 दिन हो गए ना, एक तो बच्ची बीमार थी, उसकी दवाई लेनी थी, वहाँ पर कोई डॉक्टर भी नहीं मिलता, तो इसलिए यहाँ पर भी आ गया, उसकी दवाई भी ले रहा हूँ और बड़े भाई से मशवरा भी कर रहा हूँ भी। अब तो सर्दियाँ थी तो कुछ चलो धूप अच्छी लगती है, अब तो गर्मी हो रही है, वहाँ पर टेंट में नहीं बैठा जाता। तो कोशिश यही है कि हम अपना साथ भाई के साथ मिलकर अल्लाह ताला की रज़ा के साथ हम अपना काम शुरू कर दें। तो उसने कहा अभी परेशान मत हो, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बस 2 दिन ठहर जाओ, हम अपना काम थोड़ा मसरूफियत से कुछ हो जाए, फारिग हो जाए, तो हम आपके काम पर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सोमवार का टाइम दिया है, तो हम इंशाल्लाह सोमवार जाएंगे, विज़िट करेंगे और इंशाल्लाह हमारा भी काम शुरू हो जाएगा। तो बड़े भाई हमारे आ गए हैं, असल जानकारी इनके पास होगी। असल जानकारी इनके बस पास जानकारियाँ ही मेरे पास होती हैं। आगे मुझे कर देते हो काम, आप पीछे हो जाते हो, सारा कुछ मेरे साथ पे डाल के। बड़े जो आप हैं, पहले मैं बेटू के चुंगल में फंसा रहा, आप भाई के। अब आप किसके पास जाएं, आपके पास ही आना है। चलो जो अल्लाह से दुआ करें ताकि मैं भी अपने मकसद में कामयाब हूँ। आमीन आमीन आमीन। घर का जो बड़ा सरबराह होता है, हम तो उसी के मुताबिक चलेंगे ना। आप भी कुछ सीखें, कुछ बड़े हो जाएं। बार बार मैं यही कहता हूँ आपसे, ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। नहीं, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, हम अब जब तक आप हमारे साथ हैं हमें कोई परेशानी नहीं है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी सबकी दुआओं से और बहन भाइयों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। दुआएं करते हैं तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही होगा, कुछ नहीं होगा। अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे। बाकी जब तक आप हैं, ज़िंदा हैं, हम तो आपको इस सरबराह बना के रखेंगे। ना हमें कुछ सीखना है ना जानना है। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। कभी भी वक्त आ सकता है बंदे पे। जब मैं घर में नहीं होता, कोई काम करना होता है, तो फिर आप कैसे करेंगे? आपको कुछ पता नहीं होगा तो फ़ोन कर लेंगे। नहीं, ये बात ठीक है कि जानकारियाँ जो है वो लेनी चाहिए और सीखना भी चाहिए, तो उससे जो है ना आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। कहीं आना जाना, कोई चीज़ लेनी, पता तो हो यार, अब्बू इधर जाते थे, ये काम करते थे, ये चीज़ लेते थे, ये देते थे, ये बात ऐसे करते थे, ऐसे करनी, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। वो सब तो बचपन से सिखाते आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो है अक्ल में बातें, जैसे आप बता रहे हैं। बाकी एक चीज़ होती है बड़ा फैसला, वो बड़ों पर ही छोड़ना है। हाँ, बड़ा फैसला तो फिर बड़ों के साथ मिलकर ही किया जाता है। माशाल्लाह, ये तो बड़े फैसले हैं ना, घर बनाने वाले। घर ऐसे आम बंदा तो नहीं बना सकता। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि कुछ हमसे हुई थी, कुछ अभी रहते हैं बकाया। हाँ, अभी कुछ बकाया रहते भी हैं, देने भी हैं। कुछ क्या रहते हैं, काफ़ी रहते हैं। उस दिन से भी बढ़ गए। उस दिन आपको बताया था ना, वो भाई आए हुए थे पैसे देने के लिए। आपको कितना 3 लाख बताया था। हाँ जी। तो फिर उसके बाद ये टस्सू कम पड़ गए, टस्सू भी मंगाए, ईंटों की ट्राली भी मंगाई, आप देखते रहे, वो रेडियाँ भी मंगाई। सारा को तकरीबन 1 लाख रुपए और बढ़ चुके हैं। 4 से 4.5 लाख रुपए तकरीबन हो गए। अच्छा, 1 लाख 1.5 लाख जो है गया, 50 वो लाख आपके घर से भी गया। हाँ, मैं यही अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 5.5-6 लाख तक ये काम पहुँच गया। हम तो सोच रहे थे कि 2-3 लाख में काम हो जाएगा, लेकिन इतना काम बढ़ गया ना। ये हमने सोचा था कि टस्सू लग जाएगा 5 से 6 हज़ार, लेकिन इधर लग गया 14,000। ऐसे ही बढ़ता गया, पता ही नहीं चला कि कितनी ईंटें आ गई, कैसे काम हुआ। मिस्त्रियों के खर्चे हर देख लें, एक हफ्ते का कितने बन जाते थे, 20-25 हज़ार मिस्त्रियों के बन जाते थे। 3 हफ्ते तो उन्होंने लगा लिए, अभी चौथा हफ्ता काल फिर शुरू हो जाएगा, पता नहीं आप कितने दिन लगते हैं। इसके साथ साथ ये तो घर की परेशानी तो है बहुत बड़ी, इसके साथ साथ घर के अखराजात को भी देखे देना। घर के अखराजात तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि मेरे जो जहन में आता है ना, यहाँ इतने जो अमीर हैं, अमीरों से भी ज़्यादा हमारे घर के खर्चे हो रहे हैं। तो आखिर मिस्त्री जो लगे हुए हैं, कुछ उसके लिए मिस्त्रियों ने आना है। उन्होंने 2 टाइम रोटी, चाय, बोतल, कुछ भी हो ना, हम उनकी खिदमत करते हैं। ट्राली वाले आए हैं, रोटी खिलाई है, चाय पिलाई है। रेडियो वाले आए हैं, रोटी खिलाई, चाय पिलाई। मेहमान वगैरह आते जाते तकरीबन काफ़ी हद तक जो है ना खर्चे हो रहे हैं।
बस अल्लाह पाक दे रहा है, वो घर के खर्चे की बात नहीं करते हैं हम। अल्लाह पाक दे रहा है, हम खा रहे हैं। रिज़्क़ का वादा तो उसी ने किया हुआ है, उसी ने देना है, हमने खाना है। हमने कभी ये गुरेज नहीं की कि यार मेहमानों को ये नहीं खिलाते, ये महंगा है, ये है, वो है, कभी हमने सोचा भी नहीं है। तो महंगाई को देखा जाए तो हर बंदा आजकल इतने खर्चे नहीं कर सकता। बाकी जो है घर के काम, ये हमने अब पछताते हैं कि ये इतना ज़्यादा काम फैलाना नहीं था। थोड़ा कर लेते, चलो बाद में बकाया कर लेते, आधा काम हो जाता, आधा बाद में कर लेते। फिर देखते थे मजबूरियाँ, यार ये घर की चार दीवारी कर लेते हैं, फिर वो जानवर अलहदा हो जाएंगे, बाहर खड़े रहेंगे रात दिन, फिर वो भी मसला था। उनके लिए भी चार दीवारी कर की। फिर कहा यार बकरियों का अलहदा वाड़ा बना दें, बकरियां अब गर्मियाँ आ गई, कहाँ खड़ी होंगी, उनके लिए बनाए। ऐसे सोचते सोचते ना काम बढ़ता गया। हाँ ये तो है, समझ रहे हैं, हाँ जी, समझ रहे हैं ना समझ रहा हूँ। जी। देख ले फिर कैसे कैसे खर्चे होते हैं, खर्चे घर के खर्चे होते हैं बेटा जी। अब हमारा ये देखें, आप कहेंगे बस ये चार दीवारी ही कराई है, क्या किया है? 5.5 लाख 6 लाख रुपए लग गए। चलो हाँ, मैं उस टॉपिक पर महंगाई के हिसाब से तो ऐसा ही है ना। महंगाई इतनी है, जो चीज़ भी पूछते थे डबल रेट, जो चीज़ पूछते थे डबल रेट। मिस्त्रियों की मजदूरियाँ बढ़ गई, सारा कुछ बढ़ ही गया। ये 5-6 महीनों में ना पिछले जो रेट से उससे डबल रेट पे आज चीज़ें मिल रही हैं। जब ये हमने ये कमरा बनवाया था ना, ये कमरा, ये दरवाज़ा मैं लेके आया था 10,000 का। अब जब ले गया दरवाज़ा लेने तो 15,000 का एक दरवाज़ा था। 50,000 का ये गेट बना है, आप देख लें, आपके सामने खड़ा है। इतनी महंगाई हो गई है ना, क्या बताएं। ये 50 का गेट, जी हाँ। वो तेरी, मैं तो वो अंदाजा अगर इससे थोड़ा बड़ा बनवाते थे तो वो 70,000 मांगते थे। खांसी आ गई जरा। इसीलिए कहता हूँ कि आप हमारे मेरे साथ रहो, पता चले क्या चीज़ कितने में आ रही है, कैसे लेनी है। अंदाजा जैसे था ना, मैंने समझा ये 25,000 रुपये पे आ गया हो। जी जी, 25,000 में। 25,000 में तो एक अच्छा दरवाज़ा आजकल बन रहा है। ये दरवाज़ा अगर अच्छा वजनी बनवाया जाए 25,000 में बनता है। हाँ, उस टॉपिक पे बात करूँगा जो आप बात कर रहे थे सिस्टर की, हाँ जी, हमारे खाला। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने रब्ता किया था 1-2 बार। किया था। हाँ जी, माशाल्लाह, आपने बताया तो नहीं। सलाम भी दे रहे थे, मैंने उस दिन आपको सलाम भी सुनवाए थे, अब सुनवाए थे व्लॉग में, अम्मी को याद है। मेरे जहन में यार इतनी परेशानियों में ना, मेरे जहन में कोई बात नहीं रहती। आई एम सॉरी अगर मैं भूल गया तो। अच्छा, सलाम भी दिया तो उन्होंने, फिर भी सलाम कह रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर कैसी हैं आप? आप हमें बताएं कि आप हम आपके लिए दुआ करें, आप कोई मसरूफ़ हैं या आपको कोई परेशानी है या कोई तकलीफ है तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर दुआ करेंगे आपके लिए। अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। और 1-2 बार आपका जब हुआ है ना, हाँ जी, तो उन्होंने एक जस्ट कमेंट किया, मैसेज किया है हाँ जी। कि अम्मी अब्बू को बोलना परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह जो मुझसे होगा मैं करूँगी। परेशान तो नहीं है, हमने काम कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, काम हो गया, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा। हाँ, उसके बाद से जितने भी मैंने मैसेज किए, कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। मैंने पूछा भी है कि खाला आप कोई नाराज़गी है, कहीं मसरूफ़ हैं, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं है। इंशाल्लाह नाराज़ नहीं होंगी हमसे, क्योंकि हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की है बहन से। हमारे व्लॉग देखती होंगी, इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगी और रब्ता करेंगी। चलो खैर, कोई मसरूफियत होगी कोई उन्हें भी। मजबूरियाँ आ जाती हैं इंसान में, लाजमी नहीं है कि यार अगर उन्होंने कह दिया था तो हम उनसे कर्जा नहीं लेना है कि हम आप लाजमी दें, लेकिन रब्ता करें, हमें हमारा दिल खुश होता है। हाँ, रास्ते में रहे जो तसल्ली नहीं हो होती सकता है। तो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, अल्लाह पाक और वसीला बना देगा भाई। जी जी, चलो। और वो सिस्टर की, उनकी सिस्टर जो वफात पा गए थे ना, वो भी सदमा है थोड़ा उनको भी। हाँ जी, अल्लाह पाक उनकी सिस्टर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। उनके लिए हर वक्त दुआ करते हैं आमीन। और उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। बहन को। और ये हमारी बात तो होगी कंप्लीट। हाँ। गेट हमारा 50,000 का आया है। यार आप मैं इसीलिए कहता था पर्सनल बातें ना पूछें, फिर ऐसे बातों में बता देते हैं। बस वही एक ही पूछा है। हाँ, वो 50 का आ गया, चलो भी ठीक है। बस बाकी नहीं पूछता। और दूसरी बात चाचू की कर रहे थे, सोमवार का बता रहे थे कोई। हाँ जी, सोमवार को इंशाल्लाह जाएंगे, वहाँ विज़िट करेंगे, प्लाट का, भट्टे का जो भी काम होगा इंशाल्लाह वहाँ करेंगे। फिर सब बहन भाइयों को भी दिखाएंगे, ये प्लाट लिया है,
ये ईंटें ले रहे हैं। जो फुर्सत होगी 2000-3000 जितनी भी ईंटें आएंगी, नलके का बंदोबस्त सबसे पहले करना है, क्योंकि पानी के बगैर कुछ भी नहीं है। पानी होगा तो वहाँ पर रिहाइश भी हो सकती है, गारा बनाने के लिए, पीने के लिए, कुछ भी काम वहाँ चलता है, पानी के बगैर तो नहीं चलता। चलो इंशाल्लाह सवारी जाए, आप फरमान भाई को भी साथ ले जाएं। हाँ जी, इंशाल्लाह फरमान भी जाएगा और हम भी जाएंगे, तुम्हारे चाचू भी उधर होंगे और सारा कुछ वहाँ पर विज़िट करेंगे, दिखाएंगे बहन भाइयों को। अपना सोमवार तक कंप्लीट हो जाएगा मुकम्मल। हाँ, 2 दिन का काम है, तकरीबन 2 या 3 भी लग सकते हैं, क्योंकि ये फर्श पे सीमेंट जैसे थोड़ा सा लगाया है, ऐसे सारा सीमेंट भी लगाना है। पता नहीं सीमेंट पूरा होता है या नहीं होता, जहाँ तक जाएगा लगा लेंगे, बाकी ऐसे रहने देंगे। उधर ये इसकी छत भी डालनी है, उसका फर्श भी, वो भी सीमेंट लगाना है, टसू तो लगा दिए थे। बाकी वो दीवारें जितनी भी हो गई हैं, मैंने कहा दीवारों को अब नहीं छेड़ते, अब जितनी हो गई हैं काफ़ी है। वो तो कम्प्लीटली हो गई है मुझे लगता है, जैसे बराबर है ना वो देखें। हाँ, इधर से तो ऊंची रखाई है ना, ये घर का पर्दा होता था। बाकी वो दीवारें जो है छोटी छोटी हैं। कल भी तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि वो बकरियों वाले वाड़े की ना दीवार कुछ ऊंची कर दे, जो बैक साइड वाली है, क्योंकि बैक साइड वाली हम इधर सोते रहे बैठे, बैक साइड से कोई भी अंदर आ सकता है, वहाँ से छोटी दीवार है। तो मैंने कहा चलो बाद में कर लेंगे, अभी कोई भी नहीं है, ईंटें भी नहीं बची हैं, जो भी ईंटें थी तो जब फुर्सत होगी तो इंशाल्लाह वो दीवार भी ऊंची करा लेंगे इंशाल्लाह। जानकारी टॉपिक आपने जान लिया, सुन लिया, हमारे घर के हालात देख भी रहे हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद है आपको हमारा घर अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा, मेहनत हुई है, मेहनत, पैसे भी खर्च हुए। मुशक्कत भी हुई है, इसलिए हमने आपको बता रहे हैं भी आपने भी जगह बना ली। ये असल में पता है क्या, मेहमानों के सामने या ऐसे बाहर वाले बंदों के सामने हम ऐसी परेशानियां, टेंशनें या वादे नहीं करते। तो ये हमारे बच्चे हैं, हमारे घर में आए हैं, आपके दोस्त हैं, भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, घर में आए हुए हैं, तो इनके सामने हमने बात कर ली। वैसे हम किसी को टेंशन परेशानी नहीं बताते, जो भी होता है हर बंदा आके देखता है कि आप यार माशाल्लाह बहुत खुशहाल। हमने कभी ये टेंशन वाली बातें किसी को बताई भी नहीं है, हमारी आदत भी नहीं है। वो तो अपने भाई हो गए, हाँ जी, दोस्त तो हो गए। अपने बच्चे हैं। बचपन से हम साथ थे, उधर घर थे ना, एक साथ करीब घर थे, स्कूल भी आप जाते थे एक साथ, पढ़ते बैठते उठते आते जाते, वहाँ आप जब भी वहाँ जाते हैं तो इनके घर भी हम भी वहाँ जाते हैं। माशाल्लाह इनके अब्बू से हमारी दोस्ती भी है, वो मिलते हैं उनसे। अच्छा घर है माशाल्लाह, अच्छे बंदे हैं, बाकी गरीब हैं, अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए, दुआ करते हैं। और सिद्रा विला लाइफ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है। हाँ जी, गरीब बंदे हैं, उन्होंने भी 20 लाख वाला घर बनाना है, आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप मेहनत करें, मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत कुछ देगा, आपका घर भी अच्छा बन जाएगा इंशाल्लाह। बहन भाई सपोर्ट ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। दोपहर की रोटी भी साथ खाएंगे। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़। कि नहीं पता नहीं, माशाल्लाह 2-4 दिन तो इकट्ठे ही खाएंगे ना। आज तो दोपहर वाले मेरे साथ खाएंगे ना। अच्छा, आप आज दावत दे रहे हैं? हाँ, ऐसे ही समझे। शाम को दावत दे दें ताकि तगड़ी दावत तो हो। चलो शाम को इकट्ठे खाएंगे फिर। अल्लाह हाफिज़ जी।